हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आवर चैनल गणेशाय वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के नियमों पर। दोस्तों, ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के नियमों की बात की जाए तो ये हमारे लिए पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि इन नियमों के बगैर हम किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था दोस्तों नहीं निकाल सकते। इसीलिए हम आज ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के नियम पढ़ेंगे। फर्स्टली तो हम देखेंगे सबसे पहले पहला नियम ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का कहता है कि ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए हम जिस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं उसे हम X मान लेते हैं। अब कैसे X मान लेते हैं दोस्तों, हम उसको देखते हैं। जैसे मान के चलो हमें H2SO4 ये हमारा कोई यौगिक है। इस H2SO4 में हमें H की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है दोस्तों। अब यहाँ पर हमें X की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है फ्रेंड्स, तो हम X की जगह मान लेंगे X। अब X की जगह हमने मान लिया दोस्तों X, बाकी तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी हम वही रखेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम मतलब जिस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं उसको मान लेते हैं दोस्तों X। ये हमारा हुआ दोस्तों पहला नियम। अब हम बात करेंगे दोस्तों ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के दूसरे नियम पर। तो ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का दूसरा नियम कहता है किसी यौगिक में, क्या बोला दोस्तों, किसी भी यौगिक में। अब यौगिक दोस्त कोई सा भी हो सकता है, तो किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था का जो योग होता है वो शून्य होता है। अब वो कैसे शून्य होता है दोस्तों, उसको हम देखते हैं। जैसे हमने यही यौगिक उठा ले रहे हैं कि ये हमारा यौगिक था H2SO4। अब H2SO4 में फ्रेंड्स हमें पता है कि हमें किसकी निकालनी है, H की निकालनी है। अब H की निकालनी है तो लेकिन हमने रूल्स में पढ़ा है कि सभी तत्वों की ऑक्सीजन अवस्था का योग शून्य होता है। उसको अब देखते हैं। जैसे मान के चलो फ्रेंड्स हमें पता है H की ऑक्सीजन अवस्था कितनी होती है, +1 होती है। तो ये हमने लिख दिया दोस्तों +1। अब इंटू कितना लगा है यहाँ पे, मतलब H कितने यहाँ पे 2 है, तो इंटू हमें लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो फिर एक तत्व की जब ऑक्सीकरण अवस्था पूरी हो जाएगी तो हम लगा देंगे प्लस। फिर S की कितनी माननी है दोस्तों हमें X, तो हमने S की मान ली हमने दोस्तों X। इसके बाद फिर हम प्लस लगा देंगे, क्योंकि एक तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था लिखने के बाद हम लगा देते हैं दोस्तों प्लस। इसके बाद O, अब O आया तो O की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है फ्रेंड्स, -2। तो ये लिख दिया मैंने -2। अब O कितने हैं फ्रेंड्स 4, तो मैंने इंटू में कितना लिख दिया 4। अब पूरा यौगिक मैंने कर दिया, पूरे यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था को लिख दिया। अब बराबर करके मुझे लगाना है 0, क्योंकि मैंने नियम में पढ़ रखा है कि किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो रही फ्रेंड्स, 0। तो इस प्रकार से हम किसी यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था को 0 कर देते हैं। और जिस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी होती है फिर हम उस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था को निकाल लेते हैं। कैसे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। अब इसका इसमें गुणा कर दिया, इसका इसमें गुणा कर दिया, तो फ्रेंड्स मैं पूरा बता ही दे रहा हूँ कैसे आता है। तो 2 एकम 2 प्लस x 4 दूनी 8, तो ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा -8 बराबर 0। वैसे भी चल रहा है तो ये चला, ठीक है। अब ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 2 है, तो माइनस के 8 में से प्लस के 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, -6 बराबर 0। अब 6 इस तरफ जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों +6। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा नियम भी कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं रूल्स नंबर 3। तो रूल्स नंबर 3 कहता है कि कुछ तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो निश्चित होती है फ्रेंड्स। क्या होती है, निश्चित। तो इस प्रकार से निश्चित रहती है। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन आदि तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो ऑलवेज रहती है -1। ओके, कुछ कंडीशन में चेंज भी हो जाती है, लेकिन हमेशा आपको याद रखना है क्या, -1। इसके बाद हम देखेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यतः होती है फ्रेंड्स +1 होती है। लेकिन
कुछ ऐसी भी स्थिति आती हैं जहां पर हाइड्रोजन -1 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। अब कहाँ करता है -1 ऑक्सीकरण अवस्था, उसको भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। इसके बाद रूल नंबर 5 की बात करते हैं फ्रेंड्स, कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो -2 होती है। इस प्रकार से दोस्तों इन 5 नियमों को यदि आप पढ़ लेते हैं तो आप किसी यौगिक में किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था आप निकालेंगे, कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस प्रकार से इन 5 नियमों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और फिर किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था को आसानी से निकाल लेना है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।